तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुड ट्रेल। यदि आपने लास्ट लेक्चर्स में नहीं देखा कि जेडीके को कैसे इंस्टॉल करते हैं या फिर इंटेलिजो को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो पहले उसको देख लेना। आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर, कितने प्रकार के कंस्ट्रक्टर होते हैं और कंस्ट्रक्टर होते हैं तो उसका काम क्या होता है, जावा में कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, और उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना वीडियो स्टार्ट होने से पहले, ताकि आप इस जर्नी के थ्रू मेरे से कनेक्ट रहें और हम लोग खूब सारी बातें कर सकें। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर क्या होता है पहले हम लोग ये जानते हैं। अम, तो बेसिकली व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये हम लोग यूज करते मैथ स्पेशल मेथड को, मतलब यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर को, ताकि हम लोग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकें। ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्टर का एक बेसिक सा रूल होता है, यदि आपका क्लास डेमो है फॉर एग्जांपल, तो आपका कंस्ट्रक्टर का भी नाम डेमो होता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कंस्ट्रक्टर लिखते कैसे हैं। तो यदि आपका याद रखिए कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो सेम होना चाहिए जो क्लास का नाम है, हम लोग उसको कंस्ट्रक्टर डिनोट करते हैं। और मेथड, यदि मैं इसमें मेथड दिया नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ कि मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर का नाम जो रहेगा वो क्लास का नाम ही रहेगा। दूसरा चीज, पहले क्या पढ़ा हमने, ये हम लोग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए यूज करते हैं, इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो पहला देखा हमने, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। सेकेंडली, नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज सेम एज नेम ऑफ क्लास। ठीक है। अब इसका ना कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, जैसे मेथड में हमको रिटर्न करना पड़ता है, तो वैसे, या फिर मेथड में यदि वॉइड लिख दो तो मेथड को रिटर्न नहीं करना पड़ता। सेम वैसे ही, बट ये कोई वॉइड नहीं होता, मतलब ना ही कंस्ट्रक्टर को आपको रिटर्न करना है, ना ही आपको इसका कोई वॉइड मेंशन करना है। ये बेसिकली जो है ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, तो इसका कोई ये मेथड नहीं है, मतलब ये स्पेशल मेथड यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए इसको लिखा जाता है। मैं आगे दिखाऊंगा एग्जांपल के थ्रू, हम लोग ज्यादा अच्छे से समझेंगे। और ये जो है ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या होता है। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्टर के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि बेसिक कंस्ट्रक्टर, जो कि यदि आप कॉल नहीं भी करेंगे तो भी वो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर क्रिएट कर देता है। और एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये खुद प्रोग्रामर लिखता है विथ आर्गुमेंट्स। ठीक है। तो ये खुद प्रोग्रामर लिखता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और जो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर या फिर क्रिएट करता है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे में क्या है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जो बोल रहा था हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे करके। तो ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल है, मैंने बताया ना ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे मैंने क्लास डेमो लिखा। ठीक है। मैंने क्लास डेमो लिखा। ये जो डेमो, ये वाला है, ये डेमो, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। इसमें हम लोग कुछ भी लिख दिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड।
और यहाँ पे हमने कॉल किया डेमो को, तो ये डेमो जो है इसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा तो ये चलेगा। ठीक है, आपको शायद समझ आ रहा होगा, मैं फिर से समझाता हूँ कि जो पहला कंडीशन क्या था कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे क्लास के नाम से कंस्ट्रक्टर का नाम है, तो मतलब कि ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ भी मेंशन किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और देन उसके बाद यहाँ पे क्लोज किया। अब यहाँ पे हमने इसको कॉल किया डेमो डी इक्वल्स टू न्यू डेमो, तो यहाँ पे ये कॉल हुआ, डी में ये इनिशियलाइज हुआ। ठीक है, डी में इनिशियलाइज होने के बाद ये कहाँ गया, इसमें। जब भी हम मेथड कॉल करेंगे तो ये इसमें जाएगा, इसको कॉल करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, एंड देन वो बार बार प्रिंट होगा जब जब आप उसको कॉल करते जाएंगे। ठीक है, ये होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब ये वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये होता है। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसमें क्या होता है, हमने देखो पैरामीटर क्या होता है, इसको बोलते हैं पैरा। मैं जब पढ़ रहा था तब मेरा भी यही सवाल था कि भाई पैरामीटर क्या होता है। तो मैं बता दूं कि पैरामीटर इसको बोलते हैं, जो हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ना, उसको पैरामीटर बोलते हैं। और पैरामीटर में लिख दिए कंस्ट्रक्टर को तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो। ठीक है, दूसरा बेसिक चीज बताता हूँ, ये चीजें मैंने फेस की तो हो सकता है शायद आपको भी लगे कभी, कि हम लोग यहाँ पे इंट एक्स किए, यहाँ पे इंट वैल किए, तो क्या मतलब होता है इसका। बेसिकली इंट जो है वो एक टाइप है, डेटा टाइप है। इसमें इंट एक्स एक्स मेंशन करें, इंट वैल यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, BCDEF, लेकिन ये जो वैल है ना, ये इसलिए लिखा है ताकि ये एक्स की वैल्यू को वैल की वैल्यू को एक्स में डाल सके। हमेशा जब कोड चलता है तो इस साइड से चलता है, यहाँ से। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ जाएगी, वैल की वैल्यू यहाँ जाएगी, तो इसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि पैरामीटर अंदर में रहता है। ठीक है, इंट वैल्यू उसका पैरामीटर होगा, वैल्यू जाएगी एक्स में, और फिर हम लोग कॉल करेंगे डेमो डी इक्वल्स टू न्यू डेमो। इसमें न्यू डेमो लिखा है मतलब कि 10, 10 किस में स्टोर होगा, यहाँ पे। तो ये अब x यहाँ पे स्टोर होने के बाद क्या हो गया, इंटू वैल, वैल मतलब आपका हो गया ये 10। ठीक है, ये 10 हो गया। अब ये जो वैल है, वैल क्या है अभी, वैल क्या है, वैल है आपका 10। ठीक है, अब ये वैल जो है, क्यों मैंने बताया ये कोड इस साइड जा रहा है। अब x क्या हो गया, अभी यहाँ x कुछ नहीं था, यहाँ पे x कुछ नहीं था, अब x क्या हो गया, क्योंकि ये कोड ऐसे जा रहा है तो अब x की वैल्यू हो गई 10। फिर आप बार बार कॉल कर सकते हो, ये कंस्ट्रक्टर मतलब वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या हो गई है, 10। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग क्या होता है। अभी बेसिक सी चीज से जान जाइए। मैं आपको बताऊंगा इसके डिफरेंस क्या है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग कब यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कब यूज करते हैं। तो जब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, जैसे ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, इसमें आपने सेम क्लास में यूज किया इंट ए, सेम यूज किया डेमो इंट ए इंट बी। याद रखिए कंस्ट्रक्टर में थोड़े से कुछ रूल्स होते, उसको आपको बस देखना होता। और तो इसको बोलते हैं, जब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब एक ही क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो तो वो ओवरलोड हो जाएंगे। अरे भाई यदि आपके पास एक बुक है, ठीक है, आपके पास मैं 10 बुक दे दूं पढ़ने को,
या मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मान लो मैंने एक बुक पढ़ा, वो ज्यादा आसान है, मैंने 10 बुक पढ़ा, ज्यादा भारी हो गया ना मेरे लिए ऑब्वियसली। तो ये हो गया 10, सॉरी 10 बुक, ये हो गया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर। यहाँ देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर 0 पैरामीटर, यहाँ पे इंट ए पैरामीटर, और यहाँ पे इंट ए इंट बी पैरामीटर। ठीक है, तो ये आपके हो गए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब इसके बाद जो है, इसके बाद कुछ छोटे से इंटरव्यू टिप्स है, हो सकता है इंटरव्यू में काम है, कि कंस्ट्रक्टर आर नॉट इनहेरिटेड। ये याद रखिए कि कंस्ट्रक्टर आर नॉट इनहेरिटेड, मतलब पेरेंट क्लास का पेरेंट क्लास का पेरेंट क्लास का चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं करेगा। ठीक है, पहला इंटरव्यू टिप। दूसरा जो है कि यू कैन ओवरलोड कंस्ट्रक्टर बट नॉट ओवरराइड देम। मतलब आप ओवरलोड कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को, लेकिन ओवरराइड नहीं कर सकते, उसमें बार बार उसको लिख नहीं सकते, उसमें बार बार अपडेट नहीं कर सकते। तो कंस्ट्रक्टर में बहुत सारे ओवरलोड कर सकते हैं, सॉरी क्लास में कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन ओवरराइड नहीं कर सकते। और जैसे मैंने आपको वीडियो के पहले मतलब स्टार्टिंग में ही बताया था कि यदि आपका कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं है, तो जावा प्रोवाइड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे डेमो डेमो जो है, ये जो डेमो है ये हो गया आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये जो आपका डेमो लिखेंगे, ये हो गया आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग यूजिंग दिस कीवर्ड, ये एक इनबिल्ट कीवर्ड है जावा में। इससे आप कंस्ट्रक्टर की जैसे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डेमो डेमो डेमो, तो आप उसको बार बार, भाई देखो, यदि मेरा नाम फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, यदि किसी का नाम राहुल है, तो आप बोलेंगे राहुल खाना खाता है, राहुल पानी पीता है, राहुल नाश्ता करता है, राहुल फिर खेलने जाता है। ऐसा बार बार राहुल नहीं बोलेंगे ना, आप क्या बोलेंगे, राहुल खाना खाता है फिर वो नाश्ता करता है, मतलब जो हम लोग वो ये लगाते हैं, वैसे ही दिस कीवर्ड काम करता है। आप बार बार किसी चीज कंस्ट्रक्टर को कॉल ना करने की जगह, मतलब कंस्ट्रक्टर का नाम ना लिखने की जगह दिस कीवर्ड का यूज करा जाता है। इस हिसाब से आप समझिए, इस हिसाब से याद करिए, मतलब ये जावा के लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ है छोटे मोटे से कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने जाना। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, एंड तब तक आप इसको एक बार देखिए। हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमने क्या क्या सीखा, कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सीखा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सीखा, थोड़ा सा पढ़ा थोड़ा सा पढ़ा मेथड ओवरलोडिंग के बारे में, कुछ इंटरव्यू टिप्स देखी। ठीक है, तो हम लोग आगे भी ऐसे ही सीखते जाएंगे साथ मिलके। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड कीप कोडिंग, बाय बाय।